स्वागत है आपका जी अकेडमी के डेली करंट अफेयर्स में। आज हम 7 जून से 13 जून के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको स्टडी करेंगे। इस करंट अफेयर की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। FINA FINA ब्यूरो के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए इसका आंसर है 2 वीरेंद्र नानावटी। ये वीरेंद्र नानावटी जी हैं। देखिए FINA को फ्रेंच में क्या बोला जाता है? फ्रेंच का वर्ड है। फ्रेंच में बोला जाता है FC फेडरेशन इंटरनेशनली डे नेटेशन। इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। ठीक है, समझिए 5 जून 2021 को 5 जून 2021 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, ये आपको पता ही है। उसी दिन वीरेंद्र नानावटी कटार के दोहे में आयोजित हुए वर्ल्ड बॉडी जनरल कांग्रेस में इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन FINA ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुने गए। वो पहले भारतीय है। उन्हें 4 साल के पीरियड मतलब 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। और देखिए इनके बारे में, ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं किसके? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रहे हैं स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको SFI बोलते हैं। वाइस चेयरमैन हैं FINA टेक्निकल स्विमिंग कमेटी के, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है, अभी भी है एशिया स्विमिंग फेडरेशन के। तो इनके बाद काफ़ी ज़्यादा पोस्ट दी हुई है इनको संभालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के किस राज्य को हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर अपना नया राष्ट्रीय उद्यान मिला है? राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। तो इसका आंसर है 3 असम। देखिए असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने बताया कि भूटान की सीमा से लगे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जिसको हम BTR के तहत BTR बोलते हैं, ये हो गया हमारा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। देखिए इसके तहत कोकराझार में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम के 6ठे नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है, इस वाले फॉरेस्ट को। और असम के बाकी 5 जो नेशनल पार्क हैं मैं वो भी लिख देता हूँ। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, नामेरी, औरंग, डेब्रू साईखोवा, ये 5 नेशनल पार्क है। और छठा हो गया हमारा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब रायमोना नेशनल पार्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी किस देश में स्थित है? देखिए इसका आंसर है A USA में ये स्थित है। आर्कटिक क्या स्थित है? आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी किस लिए, इसकी बात क्या चल रही है? देखिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की मौजूदगी में अमेरिकी प्रशासन ने अलास्का के आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी में तेल और गैस की जो लीज दी जाती है निकालने के लिए, उस लीज को सस्पेंड कर दिया गया है। इस फैसले का पर्यावरण के और आर्कटिक के आदिवासियों ने सम्मानपूर्वक स्वागत किया है। खैर ये अच्छी बात है, क्योंकि क्रूड ऑयल जितना जल रहा है हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड के अंदर, उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए हमें एक क्लीन सोर्स की ज़रूरत है क्लीन डेवलपमेंट के लिए, जो कि हमारे पास सोलर पावर अबंडेंट में उपलब्ध है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे ये अच्छा करा है USA ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में नासा ने 2028 से 2030 तक किसके लिए 2 मिशन की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 2 शुक्र ग्रह के लिए, वीनस प्लैनेट। देखिए नासा वीनस शुक्र ग्रह पर 2 मिशन लॉन्च कर रहा है। ये दोनों मिशन शुक्र ग्रह के लिए ही है। दोनों मिशन 2028 से लेकर 2030 के बीच में लॉन्च होंगे। शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड होता है और सरफेस का तापमान शीशे को पिघलाने लायक गर्म होता है। लेकिन यह ग्रह हमेशा से ऐसा नहीं था। ऐसा माना जाता है कि शुक्र के ग्रह की शुरुआत पृथ्वी की जैसे ही हुई थी, जबकि पृथ्वी पर कार्बन मुख्य रूप से चट्टानों में मिलता है और वहीं शुक्र ग्रह पर यह एटमॉस्फेयर में मिलता है, जिससे ये शुक्र ग्रह 96% कार्बन डाइऑक्साइड का बन गया है। इसी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, जिससे सरफेस का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान NBRI ने किस प्रकार के प्लांट इंडिया की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? देखिए इसका आंसर है 3 औषधीय पौधा, मेडिसिनल प्लांट। देखिए बबुल जो पौधा होता है, इंग्लिश में इसको इंडियन गम बोलते हैं। ये मुंह की देखभाल, मसूड़ों में खून आना, उसको ये रोकता है।
लहसुन, जिसको गार्लिक बोलते हैं इंग्लिश में, ये दाद या फिर चोट के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब उसको ठीक करता है। तुलसी, जिसको इंग्लिश में होली बेसिल बोला जाता है, ये हार्ट डिसीज़ और रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। बड़ी इलायची, ग्रेटर कार्डमम बोला जाता है, ये अस्थमा, एपेटाइजर और डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। खाने में तो अच्छे से इस्तेमाल होता ही है, जब भी आप देखते हो कि घर में चावल बनता है तो बड़ी इलायची उसमें ज़रूर डाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस बैंक ने किसी भी बैंक के ग्राहकों के लिए सहायता के लिए अधिकृत मुद्रा परिवर्तकता के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स लॉन्च कराया है? तो देखिए इसका आंसर है 4 ICICI बैंक। ICICI बैंक ने किसी भी बैंक के ग्राहकों को तेज़ी से ICICI बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड के लिए मदद करने के लिए हेतु अधिकृत मुद्रा परिवर्तकता के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है। ये ऐप सेवा किसी भी बैंक के साथ काम करती है, तो ये अच्छी बात है, इसका यूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सलाह जारी की है? तो देखिए इसका आंसर है 3 आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोला जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के मानवाधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सलाह जारी करी है, उसके लिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जून 2021 में पैट्रिक अमोट को WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। पैट्रिक अमोट किस देश से संबंधित थे? तो देखिए इसका आंसर है 4 केन्या से। ये पैट्रिक अमोट है, ये केन्या से बिलोंग करते हैं। केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोट को 1 साल के लिए WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह हर्षवर्धन की जगह लेंगे, जिन्होंने 2 जून 2021 को WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करा है। देखिए WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वो डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस, इनका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस देश ने कोविड-19 के हाइब्रिड वेरिएंट की सूचना दी है? तो देखिए इसका आंसर है 4 वियतनाम। वियतनाम के अथॉरिटीज़ ने कोविड-19 के एक बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट की खोज की है, जिसमें पहली बार भारत और यूके में पाए गए हैं और ये हवा से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जून 2021 में निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया? तो देखिए इसका आंसर है 3 NTPC। देखिए NTPC लिमिटेड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट का हिस्सा बन गया है। CEO वाटर मैंडेट एक संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है जो कि लंबे समय तक अपने पानी और स्वच्छता का एजेंडा को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों के प्रयासों को चुनता है। NTPC भारत की सबसे बड़ी पावर यूटिलिटी कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक पर्यावरण के अनुकूल तरीका विकसित किया है जिसके द्वारा एल्यूमिनियम धातु के लिए जंग का उच्च प्रतिरोध है? तो देखिए इसका आंसर है 3 भारत। देखिए भारत वैज्ञानिकों ने एक पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया विकसित की है जो उच्च शक्ति वाले एल्यूमिनियम अलॉय मतलब धातुओं को जंग से प्रतिरोध प्रदान कर सकती है, जो कम घनत्व और उच्च विशिष्ट मजबूती के कारण एरोस्पेस, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव में व्यापक रूप से उपयोग की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 850 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और JKSPDC जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कौन सी संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई गई है? इन दोनों का जॉइंट वेंचर हमें कंपनी बताना है। तो देखिए इसका आंसर है A मतलब 1 रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो देखिए NHPC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी ने 850 मेगावाट, ध्यान रखिएगा ये है 850 मेगावाट, 850
मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है। जेवीसी को 1 जून 2021 को एनएचपीसी के साथ 51% और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड JKSPDC के साथ 49% की हिस्सेदारी का साथ शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक नया अध्ययन किस पर्वत पर ब्लैक कार्बन का सटीक अनुमान लगाने में मदद करेगा? तो देखिए इसका आंसर है ए, हिमालय। CO2 के बाद CO2 के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण ब्लैक कार्बन को B से डिनोट करता है। ब्लैक कार्बन का सही अनुमान अब हिमालय के क्षेत्र में ऑप्टिकल उपकरणों के द्वारा करना संभव होगा। हिमालय क्षेत्र के लिए मास एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन MAC जिसको बोलते हैं नाम का पैरामीटर है, जिसका वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है। यह मौसम की जानकारी और क्लाइमेट मॉडल के बारे में भी बताएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सरकार ने देश भर में लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? देखिए टीकाकरण वही वैक्सीनेशन कोविड-19 के लिए। तो देखिए इसका आंसर है 2 कोविन, COVIN। ठीक है। इसी साल 16 जनवरी से कोविड की वैक्सीनेशन अभियान को भारत सरकार ने सपोर्ट करा है। ये वैक्सीनेशन के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपना अपना समर्थन दे रहे हैं। इस वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने देश भर अलग अलग श्रेणियों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देश भारत पर प्रतिशोधी शुल्क निलंबित करता है? तो देखिए इसका आंसर है 2 अमेरिका। कुछ टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करा जाता है दूसरे देश की अलग अलग कंपनी, जैसे कि कुछ कंपनियां डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। उनका एग्जांपल ले लेते हैं गूगल, अमेजोन, एप्पल या फिर और डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल ही में अमेरिका ने भारत सहित 6 देशों के खिलाफ इस नए टैक्स लगाने को निलंबित कर दिया, जिन्होंने गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों पर डिजिटल सेवा का लगाना शुरू कर दिया था। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम में भी इस टैरिफ का प्रस्ताव के अंदर ये सारे देश आते हैं जिन्हें निलंबित कर दिया गया है टैक्स के लिए अमेरिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। SAGE सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? देखिए इसका आंसर है 2 मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थवाड़े चंद गहलोत ने सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन को वर्चुअली लॉन्च करा है। ये इनके मिनिस्टर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आते हैं। इनका नाम है थवाड़ चंद गहलोत। ठीक है। इन्होंने इसको वर्चुअली लॉन्च करा है। उन्होंने सेज पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा बुजुर्गों की देखभाल उत्पादों और सेवाओं के लिए चुनिंदा स्टार्टअप्स द्वारा एक्सप्रेस किया जाएगा। स्टार्टअप का चयन इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर तय होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विकसित चिप ऑफ तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका आंसर है 1 डाटा रिट्राइवल। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने एक इंडियन चिप ऑफ तकनीक विकसित की है। तकनीक का मुख्य उद्देश्य स्क्रीन लॉक और गंभीर रूप से खराब स्मार्टफोन से एनक्रिप्टेड डाटा को वापस प्राप्त करना है। इसकी मदद से जांच एजेंसी को अपराधियों के खिलाफ सबूत पेश करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ऑक्सीवैन बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ए, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 5 जून 2021 को घोषणा की कि राज्य लोगों को आने जाने के लिए करनाल जिलों में 80 एकड़ में फैली एक ऑक्सीवैन बनाएंगे। ऑक्सीवैन में 10 तरीके के वन भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्राओं के लिए यौन टैब योजना शुरू की है? तो देखिए इसका आंसर है 2 लद्दाख।
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर, कौन? आर के माथुर। आर के माथुर ने 4 जून 2021 को छात्राओं के लिए यौन टैब योजना की शुरुआत की। योजना के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक एक सरकारी स्कूलों के छात्रों को 12,300 टैबलेट प्री लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशन के साथ दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने चल रहे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के नाम वापस ले लिया है? मतलब फ्रेंच ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है वहाँ से अपना नाम वापस ले लिया है। तो देखिए इसका आंसर है रोजर राफेल नडाल। क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने चल रहे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया? मतलब खेलते वक्त ही उन्होंने जब पीरियड था फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। तो देखिए इसका आंसर है 3 रोजर फेडरर। टेनिस खेल के रोजर फेडरर ने 6 जून 2021 को, कितना? 6 जून 2021 को चल रहे फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप से खुद को वापस ले लिया। फेडरर ने कहा कि उन्होंने अपनी टीम के साथ बातें करने के बाद रोनेल गैरोस के हटने का फैसला भी ले लिया। उन्होंने कहा कि घुटने के 2 सर्जरी और खेल में वापसी को लेकर 1 साल से अधिक समय का भी वक्त लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, मालदीव के किस विदेश मंत्री को UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए इसका आंसर है 1 अब्दुल्ला शाहिद। समझिए, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के 76वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह पद हर साल आयोजित किया जाता है। यह पहली बार है जब मालदीव का कोई सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष के पद पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बायोटेक्नोलॉजी विभाग से मुंबई के टाटा अस्पताल ACTREC में कौन सी पहली सेल थेरेपी को आयोजित किया गया? तो देखिए इसका आंसर है 2 CAR T। समझिए, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में एक सफलतापूर्वक रूप से सामने आई है। विश्व स्तर पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल अपने आखिरी स्टेज पर अच्छे रिजल्ट दिए हैं, विशेष रूप से उन पेशेंट को जो एक्विट लिम्फोसाइटिक लेकेमिया से सफ़र कर रहे हैं उनमें सुधार कुछ ज़्यादा ही अच्छा पाया गया है। पहली CAR T सेल थेरेपी भारत के मुंबई में टाटा मेमोरियल सेंटर ACTREC में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्र राज्य में भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर 3 श्री S इनबास्कर। ठीक है, प्रेजेंट में S इनबास्कर मिनिस्ट्री के डायरेक्टर हैं जो कि पपुआ न्यू गिनी में अगले हाई कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट किए गए हैं। S इनबास्कर 2004 के बैच के भारतीय फॉरेन सर्विस ऑफिसर भी है। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी की परपोती कौन है जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में धोखाधड़ी के मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई? तो देखिए इसका आंसर है 3 आशीष लता राम गोविंद। देखिए आशीष लता राम गोविंद जो कि ईला गांधी और दिवंगत मेवा राम गोविंद की बेटी है, लाखों रुपए की धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में महात्मा गांधी जी की 56 साल की परपोती को डरबन की एक अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। क्वेश्चन नंबर 5, CBSE ने किस कंपनी के सहयोग से छात्रों के लिए कोडिंग को एक विषय के रूप में पेश किया है? तो देखिए इसका आंसर है 2 माइक्रोसॉफ्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए कोडिंग और कक्षा 8 से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए डाटा साइंस सब्जेक्ट के रूप में कोडिंग शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ सहयोग किया है। ये नए सब्जेक्ट 2021 से 2022 के नए एजुकेशन पॉलिसी के रूप में पेश किए हैं।
सीबीएसई के अनुसार इन सब्जेक्ट से छात्रों की सोच और समस्या सुलझाने की कला को विकसित होने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वे पोर्ट मतलब वेसल कौन सा है जिसे हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है, मतलब डीकमीशन कर दिया गया है? तो देखिए इसका आंसर है 2, आईएनएस संध्याक। आईएनएस संध्याक। समझिए, भारतीय नौसेना के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल आईएनएस संध्याक को 4 जुलाई 2021 को विशाखापट्टनम से नौसेना से हटा दिया गया है। यह वेसल 40 साल पुराना है और इसने 200 से अधिक हाइड्रोग्राफिक सर्वे करे हैं। यह श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन पवन 1987 में, ऑपरेशन रेनबो फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस 2004 में आदि जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन का भी हिस्सा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व कीट पेस्ट मतलब वर्ल्ड पेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर है इसका आंसर है 6 जून। यह वर्ल्ड पेस्ट डे सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा में पेस्ट मैनेजमेंट संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जनता, सरकार और मीडिया में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन रखा गया है। यह दिवस वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से पेशेवर पेस्ट कंट्रोल को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का विषय क्या है? तो देखिए इसका विषय है 2, स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। समझिए, 7 जून 2011 को मनाए जाने वाला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन और विकास के योगदान करने में और भी आदि में मदद करने के लिए ध्यान आकर्षित करने को प्रेरित करता है। ये दिवस, ये इसकी आज की थीम है, मतलब 7 जून को जो विश्व स्तर पर बनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यह उसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्कर्स का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन को शुरू किया है? तो देखिए इसका आंसर है 1, केरल। केरल राज्य सरकार ने नौकरी देने के लिए चल रहे प्रयासों को लाने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है। यह प्लान लोगों को उनके घरों के करीब काम करने वाले और एम्प्लॉयर्स जो कि काम देते हैं उनके साथ बातचीत करने में मदद करेगी और साथ में बुनियादी सुविधाएं और एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक योजना को भी तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के शिक्षा के सलाहकार रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका आंसर है 4, रणजीत सिंह डिसाले। रणजीत सिंह डिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। रणजीत सिंह डिसाले 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। अब रणजीत सिंह डिसाले विश्व बैंक द्वारा शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट कोच जो है उन पर मार्च 2021 में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आईएनएस भारतीय नौसेना का जहाज इंडियन नेवी शिप जिसका नाम है तरकस किस ऑपरेशन के एक हिस्से के रूप में अपनी तीसरी यात्रा के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की कंसाइनमेंट लाया है? तो देखिए इसका आंसर है 2, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को मई 2020 में कोविड की महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों के तहत शुरू किया गया था। इसे वंदे मातरम मिशन के साथ लॉन्च किया गया था। वंदे मातरम मिशन कोरोना वायरस प्रेरित यात्रीय प्रतिबंधों के बीच विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे मातरम मिशन सबसे बड़ा अभ्यास मिशन था। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा खपत को कम करने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE द्वारा शुरू की गई एक पुरानी योजना किसके रूप में CO2 के एमिशन को कम करने के उपाय को लागू कर रहा है? इसका आंसर है 2, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, इंग्लिश में बुक कहेंगे परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पैट। समझिए, ऊर्जा मंत्रालय उद्योगों उपकरणों का उपयोग करके पर्यावरण में CO2 के एमिशन के स्तर को कम करने के उद्देश्य से ऊर्जा बचाने का उपाय को लागू कर रहा है। इस संबंध में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पैट योजना बड़े उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण काम आएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जल शक्ति मंत्रालय ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंध प्राप्त करने के लिए लगभग कितने रुपयों का निवेश करता है, जो 2021 से 2022 में 2 लाख से अधिक गांव का समर्थन करता है। तो देखिए इसका आंसर है 40,700 करोड़ रुपए। समझिए, इस मिशन के तहत धनराशि जिसे इकट्ठा करना जाना है वह अलग अलग जगह से इकट्ठा करना है, जैसे कि 14,000 करोड़ रुपए केंद्र का हिस्सा होगा, 8300 करोड़ रुपया राज्यों की हिस्सेदारी होगी, 12,730 करोड़ रुपए फंड्स को इकट्ठा करा जाएगा 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, 1500 करोड़ रुपए राज्य द्वारा अन्य स्रोतों से निवेश किया जाएगा, जैसे बिजनेस मॉडल, CSR, अन्य योजनाएं आदि, और बचे हुए 41 करोड़ रुपए अन्य तरीकों से इकट्ठा करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लाइनेट होम एक प्रस्तावित क्रियम द्वीप जिसको आर्टिफिशियल आइलैंड बोला जाता है का निर्माण किस देश में किया जाना है? तो इसका आंसर है 4, डेनमार्क। समझिए, डेनमार्क सरकार ने लैनेट होम नाम का एक आर्टिफिशियल विशाल मतलब जायंट द्वीप के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। यह द्वीप 2.6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में होगा और बढ़ते समुद्र के स्तर को और तूफान से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक बांध मतलब डैम का भी प्रयोग किया जाएगा। यह आइलैंड सुरंग, सड़कों और मेट्रो लाइनों के जरिए माध्यम से भूमि से जुड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। हाल ही में इंटरपोल ने पारिवारिक DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नामक एक नया वैश्विक ग्लोबल डाटाबेस लॉन्च किया है? तो देखिए इसका आंसर है 4, आई फैमिलिया। समझते हैं, आई फैमिलिया अंतर्राष्ट्रीय DNA के आधार पर लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक ग्लोबल डाटाबेस है। डाटाबेस लापता व्यक्तियों या मरे हुए लोगों की पहचान करेगा जब पहचान करना संभव नहीं होगा। इसके बजाय परिवार के सदस्यों के DNA नमूनों का उपयोग करके इन सबको करा जाएगा। परिवार के सदस्य को अंतर्राष्ट्रीय खोज के लिए अपने डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति भी देनी होगी। रिश्तेदारों द्वारा प्रदान किए गए DNA प्रोफाइल को होस्ट करने के लिए एक ग्लोबल डाटाबेस किसी भी आपराधिक डेटा से अलग रखा जाएगा। DNA मिलाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम बोनापार्टो होगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए इसका आंसर है 1, सुनील छेत्री, जो कि भारत से हैं। भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री 7 जून 2021 को अर्जेंटीना के स्टार मेसी को पछाड़कर दूसरे हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। छेत्री ने अब 74 गोल किए हैं, जो मेसी से 2 अधिक है, और अब केवल पुर्तगाल के स्टार रोनाल्डो के पीछे है, जिन्होंने 103 गोल रन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों पर गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री विकसित करने के लिए किस संगठन ने जून 2021 में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इसका आंसर है 3, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था, जिसको इंग्लिश में नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। समझते हैं, नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड द्वारा पहचाने गए औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की गुणवत्तापूर्ण की सामग्री के विकास की सुविधा के लिए करा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन विज्ञापन में सत्ता के दुरुपयोग पर एक फ्रेंच एंटी ट्रस्ट जांच को निपटाने के लिए 220 मिलियन यूरो $268 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है? तो देखिए इसका आंसर है 2, गूगल। गूगल एक ऑनलाइन विज्ञापन में सत्ता के दुरुपयोग पर एक फ्रांसीसी अविश्वास जांच को निपटाने के लिए 220 मिलियन यूरो का भुगतान करने के लिए सहमति जताई है। जुर्माना के अलावा गूगल ने अपनी गूगल विज्ञापन प्रबंधक सेवाओं की अंतः क्रियाशीलता में सुधार करने स्थिति को सुधारने का वादा भी किया है। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। जून 2021 में जारी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है देखिए 4th रैंक है भारतीय हॉकी टीम की। समझते हैं, हॉकी में भारतीय मेंस टीम ने अपना 4था स्थान बनाए रखा है, जबकि महिला टीम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में वर्ल्ड रैंकिंग के 9वें स्थान पर रही है। क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। कब लगेगा 2021 का पहला सूर्य ग्रहण? देखिए इसका आंसर है 10 जून। समझते हैं,
भारत में 2021 का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के सामने रास्ते में आ जाता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है। यह इवेंट दोपहर के 1:42 से शुरू होगा और शाम के 6:41 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण के दौरान एक रिंग ऑफ फायर मतलब सूरज के चारों ओर जो कि छाया होगी वहाँ पे आपको रिंग ऑफ फायर भी दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस देश ने 10 दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ASEAN देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को होस्ट किया? तो देखिए इसका आंसर है 1 चीन। समझते हैं। हाल ही में चीन ने 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक की होस्टिंग की, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम देश शामिल थे। 2020 में 17वां आसियान भारत की वर्चुअल समिट को होस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी जून 2021 की वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जारी की है, जहां पर उन्होंने वर्ष 2021 से 2022 के लिए भारत की GDP की वृद्धि कितना होने का अनुमान लगाया है। इसका आंसर है 8.3%। समझते हैं। वर्ष 2021 से 2022 के लिए भारत की इकोनॉमी 8.3%, 2022 से 2023 के लिए यह 7.5%, 2023 से 2024 के लिए यह 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। विश्व अर्थव्यवस्था के 5.6% का बढ़ने की उम्मीद है, जो 80 वर्षों में सबसे तेज विकास का दर है। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली बार हेलीकॉप्टर पायलट प्रशिक्षण के लिए कितनी महिला अधिकारियों का चयन किया गया? तो देखिए इसका आंसर है 3, 2 महिलाओं का चयन किया गया। तो चलिए समझते हैं। आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली बार हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग के लिए 2 महिला अधिकारियों का चयन किया गया, 2 महिलाओं का चयन करा गया। वह जुलाई 2022 में अपने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद फ्रंट लाइन फ्लाइंग ड्यूटी में शामिल होंगे। अब तक आर्मी एविएशन कोर में महिला अधिकारियों को सिर्फ ग्राउंड ड्यूटी दी जाती थी। 2021 की शुरुआत में भारतीय नौसेना ने लगभग 25 वर्ष के अंतराल के बाद 4 महिला अधिकारियों को वॉरशिप पर तैनात किया। आर्मी एविएशन कॉर्प्स नवंबर 1986 में स्थापित हुआ। यह उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर चेतक, चीता और चीता हेलीकॉप्टर संचालित करता है। यह सियाचिन ग्लेशियर सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेना की तैनाती के लिए समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे को अपने संचार और सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार के लिए 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में कितना स्पेक्ट्रम का आवंटन मंजूरी दी है? तो देखिए इसका आंसर है 5 मेगाहर्ट्ज। समझते हैं। इस परियोजना को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 25,000 करोड़ है। इस स्पेक्ट्रम के साथ रेलवे अपने मार्गों पर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन आधारित मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन पेश करेगा। रेलवे वर्तमान में अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए ऑप्टिकल फाइबर पर निर्भर है, लेकिन नए स्पेक्ट्रम के आने के साथ वह उच्च गति वाले रेडियो का उपयोग भी कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस देश के एक कैडेट को भारतीय सेना अकेडमी में प्रतिष्ठित प्रेरक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर है 2, भूटान। समझते हैं। 9 जून 2021 को भारतीय सेना अकेडमी IMA देहरादून में आयोजित पुरस्कार समारोह में जूनियर अंडर ऑफिसर JUO किनले नोरबू भूटान साम्राज्य के एक विदेशी जेंटलमैन कैडेट FGC को उनके लिए प्रतिष्ठित प्रेरक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 47वां G7 शिखर मतलब G7 समिट सम्मेलन 2021 कहाँ होने जा रहा है? इसका आंसर देखिए 4, यूनाइटेड किंगडम। समझते हैं। द ग्रुप ऑफ 7 G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर एक वैली डेमोक्रेसी है। 7 अर्थव्यवस्था के समूह के नेता ब्रिटेन में क्लाइमेट चेंज, द इकोनॉमी, द कोरोना वायरस पैंडेमिक और जियोपॉलिटिक्स के साथ 3 दिन का सम्मेलन को आयोजित करने वाला है। इस साल की बैठक कोस्टल टाउन में कार्बिस बे कॉर्नवेल के अंदर में हो रही है, जो इंग्लैंड के सबसे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और
एक छुट्टियों को बिताने वाली जगह है। इस साल ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण कोरिया को अतिथि देशों के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल सेशन में भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2022 से 2024 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र में 6 मुख्य अंगों में से एक आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए कौन सा देश चुना गया है? तो देखिए इसका आंसर है 2, भारत चुना गया है। समझते हैं। भारत को 2022 से 2024 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप में आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य महासभा जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टी काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनियन सेक्रेटरीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे नेटवर्क बनने के लिए किस देश का रेलवे काम कर रहा है? तो देखिए इसका आंसर है ए, भारत। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे नेटवर्क बनने के लिए भारतीय रेलवे अब साल 2030 से पहले नेट जीरो कार्बन एमिशन की ओर बढ़ रहा है। यह संकल्प ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया है जब दुनिया पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का सामना कर रही है। वर्तमान में रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर विकसित करा जा रहा है, जो कम कार्बन वाले ग्रीन परिवहन नेटवर्क के रूप में लंबे समय तक कार्बन का रोड मैप को साथ लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चाइल्ड लेबर के खिलाफ विश्व दिवस कब बनता है? तो देखिए इसका आंसर है 12 जून। समझते हैं। चाइल्ड लेबर के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। दुनिया भर के लगभग 10 में से एक चाइल्ड लेबर में से है। साल 2000 के बाद यह चाइल्ड लेबर में बच्चों की संख्या में 94 मिलियन की गिरावट आई है। हाल में वर्ष में कमी की दर में 2/3 की कमी आई है। दुनिया भर के बच्चे नियमित रूप से भुगतान और अवेतनीय कार्यों में लगे हुए होते हैं, जो उनके हानिकारक को और शरीर को बिगाड़ देता है। हालांकि उन्हें चाइल्ड लेबर के रूप में देखा जाता है जब वे काम करने के लिए बहुत छोटे होते हैं या खतरनाक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में समझौता कर सकती है। सबसे कम विकसित देशों में 4 में से 1 बच्चे का थोड़ा अधिक काम में लगे हुए होते हैं और उनका स्वास्थ्य और विकास के लिए हानिकारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के कितने सदस्य हैं? तो देखिए इसका आंसर है 354, मतलब 54। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है और इसके 54 सदस्य हैं, मतलब 54। यह सदस्य हर साल 6 की अवधि में चुने जाने वाला होता है। भारत को हाल ही में गुप्त मतदान द्वारा मतदान के माध्यम से वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए ECOSOC के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। धान, तिल, अरहर और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम MSP भी बोलते हैं, हाल ही में बढ़ोतरी की गई थी। यह कौन सी फसलें हैं? तो देखिए इसका आंसर है 2, खरीफ फसलें या फिर खरीफ फसलें। समझते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीजन 2021 से 2022 के लिए अलग अलग खरीफ फसलों या गर्मियों में उगाने वाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। वर्ष 2021 से 2022 की फसलें के लिए धान की MSP को 72 रुपये बढ़ाकर 1940 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया, जो पिछले साल 1868 रुपया प्रति क्विंटल था। पिछले वर्ष की तुलना में MSP में ज़्यादा वृद्धि की तिल के लिए की गई है। इसके बाद अरहर और उड़द 300 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की कप्तानी कौन करेगा? तो देखिए इसका आंसर है 1, शिखर धवन। शिखर धवन श्रीलंका के 6 मैचों के वनडे और T20 दौरे पर टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, जो 13 से 25 जुलाई 2021 के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा देश औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी रूप से अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो देखिए इसका आंसर 2 एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर समझते हैं। एल साल्वाडोर औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी रूप से अपनाने वाला पहला देश बन गया है। क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति नायब बुकोले द्वारा रखा गया था, जिसे बाद में कांग्रेस द्वारा अप्रूव किया गया था। उनका मानना है कि इस एक कदम से रोजगार बढ़ेगा। लैटिन अमेरिका के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बुकोले ने ट्विटर पर कहा कि सांसदों ने कानून को अति बहुमत से मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। माउंट एको डंबिंग, माउंट एको डंबिंग जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर है 3 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हाल ही में वन्य जीव उत्साही लोगों की एक टीम ने समुद्र तल से ऊपर 4173 मीटर ऊपर माउंट एको डंबिंग पर मोनाल पंछियाँ, कौन सी? मोनाल पंछियों की 2 प्रजातियों को देखा है। 2 प्रजातियों को देखा है। मोनाल प्रजाति की 2 पंछियों को देखा हुआ। एक ये है, देखिए कलरफुल है, इनका कलर थोड़ा फेड है। ये 2 अलग अलग प्रजातियों को देखा गया है और ये जगह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो देखिए इसका आंसर है 4 तितिस्सी डंगरमबेगा। समझते हैं। बुकर शॉर्टलिस्टेड जिम्बाब्वे की लेखिका तितिस्सी डंगरमबेगा, जिन्हें पिछले साल भ्रष्टाचार के विरोध में हरारे में गिरफ्तार किया गया था, को पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी उथल पुथल के समय में भी महत्वपूर्ण सत्य को पकड़ने और संवाद करने की क्षमता के लिए उनकी प्रशंसा की गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोन पिंटर की याद में फ्री स्पीच प्रचारक अंग्रेजी पेन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तितिस्सी डंगरमबेगा नर्वस कंडीशन बुक की लेखिका है, जिन्हें उन्होंने 25 साल की उम्र में लिखा था। इसके बाद द बुक ऑफ नोट और तीसरा भाग दिस मोर्नेबल बॉडी, इसको भी पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में वर्ल्ड टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। तो देखिए इसका आंसर है 1 IISc बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को दुनिया के वर्ल्ड टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है, जो 100 में से 100 का एक सही स्कोर को प्राप्त करता है, जो अनुसंधान प्रभाव को मापता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 18वें एडिशन के अनुसार 3 भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे ने दुनिया के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में जगह बनाई है। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में CDN का विस्तार क्या है? तो देखिए इसका आंसर है 2 कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN सर्वरों का एक जियोग्राफिक रूप से ग्रुप है, जो इंटरनेट कंटेंट को अच्छे से मिलकर उन्हें दिखाता है, काम कराता है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वेब ट्रैफिक CDN के माध्यम से रूट किया जाता है। हाल ही में अमेरिका क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सेवा फास्टली के CDN के साथ एक बड़ी समस्या के कारण अमेजॉन, रेडिट और कोरा सहित दुनिया भर के कई बड़ी वेबसाइट लगभग आधे घंटे के लिए बंद हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। असम सरकार ने अपनी हालिया कैबिनेट बैठक में देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कौन से नंबर का राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए इसका आंसर है 7 मतलब 7वें नंबर का। असम सरकार ने अपनी हालिया कैबिनेट बैठक में देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राज्य का 7वां नेशनल पार्क घोषित करने का निर्णय लिया है। 2 नए नेशनल पार्क देहिंग पटकाई और रायमोना है। असम में पहले से ही 5 नेशनल पार्क है। काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी और राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क है। असम के वन और पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य ने कहा, नई अधिसूचनाओं के साथ असम में मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाद देश में तीसरे नंबर पर नेशनल पार्क होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गया है और जून 2021 में ट्विटर को ब्लॉक कर दिया है? तो देखिए इसका आंसर है 2 नाइजीरिया। समझते हैं। नाइजीरिया सरकार आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू को इंग्लिश में KOO बोलेंगे,
कू में शामिल हो गई है और 5 जून 2021 से ट्विटर को बैन कर दिया है। देश में ट्विटर को निलंबित करने का निर्णय कंपनी द्वारा राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के एक ट्वीट को हटाने के बाद आया है। क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल भुगतान फर्म द्वारा पहले अधिग्रहण में मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो देखिए इसका आंसर है 2 भारत पे। समझते हैं। भारत पे ने डिजिटल भुगतान फर्म द्वारा पहले अधिग्रहण में मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने अमेरिकन एक्सप्रेस और आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रेटेजिक फंड से पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 वर्ष तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितनी ज़्यादा मतलब गरीबी ज़्यादा हो जाएगी? तो देखिए इसका आंसर है 3.5% की वृद्धि हो जाएगी। समझते हैं। लंदन स्थित ग्लोबल थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया टाइटल से रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2040 तक भारत की गरीबी 3.5% तक बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2100 मतलब 2100 वर्ष तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को लगभग 3 से 10% जीडीपी का नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है? तो देखिए इसका आंसर है 1 यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली ने वर्ष 2030 तक दुनिया के हर कोने से एड्स को समाप्त करने के लिए इमीडिएट एक्शन लेने की बात की है। जनरल असेंबली ने इस संबंध में एक नया अप्रूवल पास किया है और एड्स की वर्तमान स्थिति को इमरजेंसी के रूप में नोट किया है। इस डिक्लेरेशन में 165 वोट के पक्ष में है और 4 वोट अगेंस्ट के साथ अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वर्ष 2020 में बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के गेन में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए इसका आंसर है 318th रैंक है भारत का। समझते हैं। 2020 वर्ष के बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के गेन में भारत को $241 मिलियन कितने का? $241 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ है और इसके साथ भारत 25 देशों में से 18वें स्थान में है। यह 18वें स्थान में है। 25 देशों के बीच में से 18वें स्थान में है भारत। मैनहट्टन न्यूयॉर्क में स्थित एक ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी चेन एनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन के इन्वेस्टमेंट में तकरीबन 4.1 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट मिला है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। चीनी व्यापारियों में 101 अरब डॉलर का प्रॉफिट के साथ वह दूसरे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के आयकर विभाग ने मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया ई फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। वह पोर्टल कब लॉन्च किया था? तो देखिए इसका आंसर है 7 जून 2021। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 जून 2021 को नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया था। नया आईटीआर पोर्टल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी की एक नई इनिशिएटिव को पहल के रूप में स्टार्ट करा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ILO द्वारा किस संगठन के सहयोग से बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर वैश्विक अनुमान ग्लोबल अनुमान 2020 रुझान और आगे की राह शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए इसका आंसर है 1 यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट जारी करी है। समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और यूनिसेफ ने बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर वैश्विक अनुमान 2020 रुझान और आगे की राह टाइटल से एक रिपोर्ट जारी की है। इसे 12 जून को विश्व बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर निषेध मतलब बैन के रूप में दिवस में पहली बार जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बाल श्रम की संख्या बढ़कर 16 करोड़ हो गई है, जिसको हमें कम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 अनाथों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो देखिए इसका आंसर है 1 असम। असम ने
यह है अनाथों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को लॉन्च करा गया है। तो देखिए, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को लाभार्थियों की सेवा के लिए समर्पित किया है और कुछ लाभार्थियों को वित्तीय सहायता को चेक सौंपे हैं जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर की ये जो सेवा है शिशु सेवा स्कीम, तो देखिए ये उन लोगों पे है जिनके मतलब कोई ना कोई परिवार में से मर गया है, हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स को, जो कि कोरोना वायरस के इसमें खो दिया है बच्चों ने। तो उनको देखिए फिक्स डिपॉजिट दिया जाएगा 7.81 लाख का, जो कि जब तक बच्चा 24 साल की उम्र का नहीं हो जाता तब तक ये फिक्स डिपॉजिट रहेगा उनके अकाउंट में। जिसका मंथली इनकम, वो मंथली जो इंटरेस्ट होगा 3500 के अराउंड आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 7.81 लाख हो जाएगा, वो अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ये यहाँ असम के सीएम साहब ने बोला गया है। उनको हर बच्चे को एक लैपटॉप और स्किल बेस्ड एजुकेशन उनको दी जाएगी, एक लैपटॉप दिया जाएगा और स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाएगी। जो लड़कियां शादीशुदा एज के लायक हो जाएगी उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा और एक तोला मतलब 10 ग्राम सोने का दिया जाएगा। कोई भी ऑर्नामेंट जो होगा, ज्वेलरी 10 ग्राम की दी जाएगी। ठीक है। तो जो औरतें अपने हस्बैंड को खो दिया है कोविड-19 में, उनको एक टाइम का 2-2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है। और 830 रुपये पर मंथ मतलब बेनिफिट दिए जाएंगे, और जो विडो पेंशन होगी वो 300 पर मंथ दी जाएगी। ये काफ़ी बेनिफिटों सरकार ने दे दिया। अब देखते कि इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 से 2021 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था? तो देखिए इसका आंसर है 3, बिहार राज्य। ठीक है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 से 2021 में 52 के स्कोर के साथ, कितने स्कोर के साथ? 52 स्कोर है किसका? बिहार का 52 स्कोर है। स्कोर के साथ बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। वर्स्ट परफॉर्मर बिहार, झारखंड है उसके बाद असम, यूपी, फिर राजस्थान। मतलब सबसे ज़्यादा खराब दिखाने वाला वो बिहार राज्य बना है, जिसका प्रदर्शन काफ़ी खराब आया नीति आयोग की तरफ से। केरल 75 के स्कोर के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। केरल सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसका स्कोर है केरल का अगर स्कोर की बात करें तो ये हो गया 75 स्कोर है केरल का। ठीक है। जो कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। नीति आयोग द्वारा विकसित एसडीजी इंडिया इंडेक्स भारत सूचांकन एक समग्र उपाय है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और उन्हें एक पैर पर मतलब सेम टू सेम लेवल पर रैंक करता है, जिसका स्कोर 0 से 100 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन किस मंत्रालय के तहत एक संस्था है? तो देखिए इसका आंसर है 2, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके अंदर ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन आती है। समझते हैं। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन एक गैर लाभकारी कंपनी है जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है। हाल ही में कंपनी ने किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह प्रदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ये ध्यान रखिएगा, ICAR के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। AMOU के तहत ICAR के DIC और किसान साथी प्लेटफॉर्म के इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम IIDS को बेहतर विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए सहयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एशियाई उत्पादकता संगठन से एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर है 4, RS सोदी। समझते हैं। गुजराती सहकारी दूध मार्केटिंग फेडरेशन अमूल के प्रबंध निर्देशक RS सोदी को एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। RS सोदी पिछले 20 वर्षों में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं।
यह दुनिया में दूध की भारत की सबसे अधिक उत्पादक कुशल आपूर्ति श्रृंखला की मान्यता है। यह इस प्रणाली को माध्यम से है कि भारत के किसान को उपभोक्ता मूल्य का 70 से 80% तक मिलता है, जबकि विश्व औसत मतलब वर्ल्ड की एवरेज देखा जाए 35 से 40% है। आर एस सोनी ने ये अपने उसमें वाक्य में बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऑपरेशन पेंजिया 14 का प्रयोग किस एजेंसी द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका आंसर है 4, इंटरपोल के द्वारा ये ऑपरेशन को रन करा गया था। इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंजिया 14 नामक एक अभ्यास आयोजित किया गया था, जिसमें एजेंसी से वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस सहित 1.10 लाख से अधिक वेब लिंक को हटा दिया गया है, जो दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की अवैध बिक्री में शामिल थे। इस ऑपरेशन में भारत ने भी हिस्सा लिया और भारत के साथ 92 देशों ने इस अभ्यास में भाग लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।